हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। नवंबर की सीमा आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। जो विधि होती है वो कहती है कि गोलगप्पे खाने से कोई मर नहीं जाता। इस बात से बिमला परेशान हो जाती है। फिर वो कहती है कि देव सर ने ये फ़िल्टर वाटर में बनवाए हैं गोलगप्पे मेरे लिए, खुद का पेट का ख्याल रखकर और मेरी सेहत का। तो मैं खा सकती हूँ ना, मैं ऐसा वो कह देती है। बाद में बिमला जो है विधि के जाने के बाद मिला अपनी माता के मंदिर की तरफ देखती है और कहती है कि माँ देख, मेरी बच्ची कितनी खुश है और आज तो उसे उसकी सच्चाई बताना पड़ेगी कि वो बस कुछ दिनों की मेहमान है, तो वहाँ पर मूर्त बनकर बैठी है, मेरी जगह पर आकर देख माँ, ऐसे कहने लगती है। दूसरी तरफ थोड़ी देर के बाद माता के दर्शन के लिए कोई दर्शक आ जाता है वहाँ पर और जो है माता के दर्शन ले लेता है भक्त वो। फिर वहाँ से ईंट गिर जाती है, तभी काफ़ी परेशान हो जाते हैं हरिप्रसाद जी। ये बात विधि देख लेती है और बिमला वहाँ पर खड़ी होती है। तभी हरिप्रसाद कहता है कि मंदिर की मरम्मत कराना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मंदिर बहुत पुराना हो चुका है। तभी बिमला कहती है कि पर ये करेंगे कैसे, घर खर्चे में तो आपने बस 4,000 दिए हैं और मेरी बचत के 3,500 है। आपकी दवाइयाँ है, विधि की दवाई है, अब हम इसका खर्चा करेंगे कैसा। फिर हरिप्रसाद जो है माता के सामने हाथ जोड़ता है और कहने लगता है कि दान पेटी में के पैसे जो है मैंने तेरे साज श्रृंगार के लिए मतलब वापरे हैं। अभी जो है मरम्मत की ज़रूरत है मंदिर को, तो मैं इसमें से पैसे ले लेता हूँ। ये बात जो है विधि को नींद में खा रही होती है, उसे नींद नहीं आती है बात सोच सोच कर। फिर वो सोच लेती है कि उसे जो है कुछ ना कुछ करना है। दूसरी तरफ जो बिमला है वो भी कमरे में आ जाती है और विधि को देखती है कि उसे नींद नहीं आ रही है। तभी बिमला जो है विधि को कहती है कि विधि तू सोई नहीं, आ मैं तेरी पैर की मालिश कर देती हूँ। तभी विधि काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है माँ वह पैर की मालिश। फिर वो पैर की मालिश कर लेती है। तभी विधि को हल्की सी नींद लग जाती है। उतने में हरिप्रसाद वहाँ पर आता है और लाइट बंद कर देता है। तभी बिमला भी उठकर खड़ी हो जाती है। हरिप्रसाद और बिमला जो है दोनों भी देखने लगती है विधि की और फिर बाद में विधि कहती है कि और थोड़ा माँ। फिर वो कहती है कि मुझे क्यों लग रहा है कि मैंने भांग का नशा कर दिया है, मुझे पापा नज़र आ रहे हैं, पर पापा मेरे पैर की मालिश क्यों करेंगे भला, पापा तो मुझसे नाराज़ है, विधि ऐसा कहती है। फिर बाद में बात सुनकर हरिप्रसाद की आंखों में आंसू आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद हरिप्रसाद जो है उसके कमरे में जाता है और विधि की बचपन की फ़ोटो निकाल कर देखता है और उसकी आंखों में आंसू आते हैं विधि को देखते हुए। तभी बिमला भी उसके पास जाकर बैठ जाती है और कहती है कि हंसी वाला फ़ोटो पता है क्या, जब मिठाइयाँ लाया करते थे तब विधि बहुत खुश होती थी और ये हंसने वाला फ़ोटो तभी खींचा था। फिर दोनों के बीच में जो है बातें हो रही होती है, विधि का बचपन हंस कर वो मतलब बात कर रहे होते। सुबह हो जाती है और बिमला सोच लेती है कि आज जो है सारी सच्चाई जो है विधि को बता दी जाएंगी। तभी हरिप्रसाद कहता है कि हम रात में बताएंगे। बिमला कहती है कि हमें देर नहीं करनी है। उतने में वहाँ पर अम्बा आ जाती है और अम्बा कहती है कि क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों है, कैसी है विधि की सेहत। तभी वो कहती है कि कुछ कहने से पहले ही बिमला के जो है मुँह में मतलब बहुत रोना आता है। फिर बाद में वो कहती है कि बताइए ना, बात क्या है, आप ऐसे क्यों रो रही है, विधि ठीक तो है ना। तभी वो कहती है कि नहीं, विधि को जानलेवा बीमारी। अम्बा को तो ये बात पहले से पता होती है, बस उसे ये जानना होता है कि खबर जो है विधि तक पहुंची या नहीं पहुंची। फिर वो कहती है कि वो क्या है ना, मैं डॉक्टर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर कर बात नहीं कर सकती, अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। सोचा कि विधि की हालत भी देख लो और विधि से मिल भी लो। पर अब मुझे ऐसे पता चला है आप तो माँ बाप है ना, मिल अपनी माता जो है आप दोनों को हिम्मत दे, ऐसा जो है अम्बा कहने लगती है। और अम्बा के मन ही मन में तो लड्डू फूट रहे होते हैं कि विधि को जो है अब उसकी मौत की खबर मिलने वाली है। अम्बा कहती है कि खैर चलो मैं चलती हूँ, मैं विधि का सामना नहीं कर पाऊँगी और विधि सो रही है ना, सोने दो उसे, ऐसा कहकर जो है अम्बा वहाँ से निकल जाती है। फिर बिमला रोने लगती है, हरिप्रसाद उसे संभालता है। बाद में हरिप्रसाद जो है बिमला से कहता है कि चलो मंदिर में भोग चढ़ाते हैं। बाद में भोग चढ़ाना हो जाता है। तभी वो कहती है कि सच्चाई बता देंगे। उतने में विधि जो है बाहर जाती है, बाहर से आ जाती है। फिर बिमला उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है कि विधि तू क्यों गई थी। तभी वो कहती है कि अगर बताकर जाती तो नहीं जाने देते ना, वैसे भी मैंने सोच लिया है कि अब मैं जो है बेटा बनकर तुम्हारी मदद करूँगी। तभी बिमला कहती है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। विधि कहती है कि एमबीए करने के लिए मेरी सारी उम्र पड़ी है, तो मैं एमबीए बाद में करूँगी। मैंने एडमिशन विड्रॉन कर लिया है और मुझे पूरी फ़ीस भी मिल गई है। ये फ़ीस के पैसे मैंने लाए हैं, आप घर की मरम्मत भी कर लेना, मेरी दवाइयाँ, पापा की दवाइयाँ और घर खर्चे में भी पैसे लगा देना। एमबीए तो मैं बाद में कर दूँगी और मैं नौकरी करने का सोच रही हूँ। टेंशन मत लो, रायचरणस के वहाँ पे नहीं नौकरी करूँगी, बहुत सारी जगह है वहाँ पर नौकरी करूँगी। मुझे एक मौका देकर देखो, मैं बेटा बनकर जो है आपको संभालना चाहती हूँ, आपकी संतान बनकर, ऐसा विधि कहती है और यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म हो जाता है।